हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पहले ससुराल फिर मायका। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज सुनीता जी अपने घर में अकेली थी और किचन में रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी सुनीता दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथों में लगे आटे को धोने लगी, लेकिन तब तक दरवाजे की बेल लगातार बजती रही। वह बोल रही थी कि थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ, लेकिन फिर भी दरवाजे की बेल लगातार बजती रही। सुनीता जी की अवस्था भी अब काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए अब इस उम्र में वह भागकर दरवाजा खोलने के लिए भी नहीं जा सकती थी। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उनके सामने उनकी बेटी तान्या दरवाजे के बाहर खड़ी थी। यह देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं और मैंने बुलाया भी नहीं, तो फिर तान्या अपने ससुराल से अचानक कैसे आ गई? कहीं उसके ससुराल में कुछ हुआ तो नहीं? अतः अपनी बेटी को देखकर सुनीता जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? सुनीता जी ने एक साथ कई सारे सवाल तान्या से कर डाले। तभी तान्या बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे ही स्वागत करता है? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अचानक से देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो अपनी बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई हो। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? यह बोलते हुए तान्या घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखते हुए बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई हैं। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, तो इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास बेचारी घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना भी बनाकर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। तान्या ने ताना मारते हुए कहा, बेटी, प्यार और इज्जत एक ऐसी चीज है जिसे हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। ये बात सुनीता ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा कि हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो, तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी क्या तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है? तुम शादी के बाद ससुराल में कितने दिन रही हो? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और जितना चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे भी मान सम्मान मिलता है। ऐसे हर रोज बिना बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसका साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को कहती हो ना, तो सुनो, तुम मेरी बहू की बराबरी भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह तुम्हारी तरह कभी भी बिन बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के किसी भी काम को हाथ तक लगाने नहीं देती। मैं अपनी इच्छा से घर का यह काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने के लिए नहीं कहकर गई है। अपनी बेटी को माँ की सिवाय कौन अच्छे से समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम ही हो कि उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। बेटी, ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है, जबकि ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करना पड़ता है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं।
तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो जो अपने ससुराल में करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, यह भी पूछना जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव और बोलना यदि सामने वाले व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते हुए भी पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव है जो मुझे ही पसंद नहीं आता, तो भला तुम्हारे ससुराल वालों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरे बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ आकर हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसा ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इसी वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि यदि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। वह तानिया को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर तानिया बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊंगी वापस कभी। यह बोलकर तानिया अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रुकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रुकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। क्या तुम बिना किसी के बुलाए अपने मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है, इसलिए अब वह तानिया को कुछ नहीं बोली। काफी महीने हो गए, तानिया का फोन नहीं आया था, वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ सुनीता ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फोन किया तो तानिया ने नहीं बल्कि उसकी सास ने फोन उठाया। सुनीता ने तानिया की सास से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही तानिया की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक से उनके ऐसा बोलने पर सुनीता को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए सुनीता ने वापस से तानिया की सास से पूछा, आप किसी और से बात कर रही हैं क्या? तानिया की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? सुनीता जी ने पूछा। आप ही बेटी तानिया अब बहुत ही समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। उसके ऐसे व्यवहार से घर में बहुत ही आनंद का वातावरण बना है। अब हमारे घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, ऐसा लगता है कि मानो जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही थी। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा, जिससे उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी तानिया को मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर भी बात करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि अब वह अपने गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से व्यस्त हो गई है। दोस्तों, यदि इसी तरह सभी माओं ने अपनी बेटियों को समझाया और यदि उनको समझ में आ गया तो किसी भी घर में कभी झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर कभी टूटेगा ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।